आओ जी, अब आ गए हम सीबीएसई के सैंपल पेपर नंबर किस पे, फर्स्ट पे, जो सीबीएसई का सैंपल पेपर 2021-22 वाला है, उसके 7th क्वेश्चन पे आ गए। क्या कहता है ये? कहता है माधव और दूसरा कौन है? मधुसूदन, ये तो घी का नाम है। और मुकुंद, कैसे कैसे नाम है, मुकुंद, ठीक है जी, आर द पार्टनर्स इन जगन्नाथ एसोसिएट्स। अफीम खा गया है सुबह सुबह। दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, ये फर्म को क्या कर रहे हैं भैया? डिसॉल्व कर रहे हैं 31 मार्च 2021 को। आप जल एंट्री पास करके दिखाओ। कह रहा सब कुछ, सारी बुक्स क्या हो चुकी हैं? बंद हो चुकी हैं, कैश और बैंक को छोड़कर, और सब चीजें रियलाइजेशन में जा चुकी है। पहला पॉइंट पढ़ो, ओल्ड मशीनरी फुली राइट ऑफ was sold to 42,000 while एक आगे की बात है, छोड़े, पढ़ लेते हैं चलो फिर भी। while a payment of 6,000 is made to bank for the bill discounted being dishonor। मैं आपको फिर हिंदी में समझाऊं। एक पुरानी मशीन है 42,000 रुपए की, जो हमने बेच दी तो क्या एंट्री होगी बोलो? फर्स्ट पॉइंट, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना बेटा? 42,000 प्लस, फिर वो कहता है 6,000 रुपए हमने बैंक को दी है। क्यों दी है बताओ? बिल हमने बिल डिस्काउंट करा लिया था। आज वो क्या हो गया? बैंक किसको पकड़ेगा? हमको। तो हम क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। कितना बेटा? 6,000। बात खत्म। पहले पॉइंट में किसी को डाउट? सेकंड पॉइंट पे आओ। मधुसूदन, नहीं, अलग अलग होंगी दोनों एंट्रीज। वो तो मेरे पास, मैं स्पेस ऐसे यूज कर रहा हूं, आप ऐसे करोगे। एक चीज मैं मान रहा हूं कि आप फॉर्मेट बना लोगे, और दूसरा कि आप क्या पास कर लोगे? नरेशन पास कर लोगे। सेकंड पॉइंट पढ़ो ध्यान से। मधुसूदन एक्सेप्टेड अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 80,000 एट 75,000। मधुसूदन कह रहा है कि जो अनरिकॉर्डेड असेट है ना 80,000 वाली, वो मैं कितने में ले जाऊंगा? क्या एंट्री होगी बोलो? मधुसूदन डेबिट टू रियलाइजेशन। कैपिटल डेबिट कर देंगे 80 से या 75 से? 75 से। एंड बैलेंस थ्रू चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन टू द फर्म ऑफ 1 लाख। अच्छा अच्छा अच्छा, मधुसूदन का एक लोन है। मधुसूदन का क्या है? एंड बैलेंस इज टू थ्रू चेक अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ हिज लोन ऑफ 1 लाख। अच्छा अच्छा, मधुसूदन ने फर्म को 1 लाख का क्या दे रखा है? लोन। अब क्या हो रहा है? 75,000 का क्या हो गया? मशीन ले गया। 75,000 की क्या ले गया? वो मशीन ले गया। और 25,000 उसे फर्म कैसे दे देगी? कैश में। हम मधुसूदन की बुक्स बना रहे हैं कि फर्म की? तो फर्म के सिर से लोन खत्म हो गया, तो बोलेंगे मधुसूदन लोन अकाउंट डेबिट टू क्या दिया? टू क्या ले गया? वो मशीन ले गया, जो कि कहां पड़ी थी? और टू क्या लिखेंगे? 1 लाख का लोन था, 75 का मशीन ले गया, और 25 का हम उसको क्या दे देंगे? चेक दे देंगे। किसी को कोई डाउट सेकंड पॉइंट में? सेकंड पॉइंट में किसी को डाउट बेटा? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं? आगे बढ़ो, क्या लिखा है थर्ड पॉइंट में? स्टॉक द बुक वैल्यू ऑफ 30,000 वाज टू बी टेकन ओवर बाय द माधव, मधुसूदन एंड मुकुंद इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, स्टॉक कहां पड़ा है? बुक्स में क्लोज हो चुका है। क्या एंट्री होगी बताओ? एंट्री होगी M1 डेबिट, M1 कैपिटल डेबिट, M2 कैपिटल डेबिट, M3 कैपिटल अकाउंट टू। स्टॉक है रियलाइजेशन कितने का है? 30। अच्छा, कोई PSR गिवन है? क्या मानेंगे? इक्वल। किसी को डाउट थर्ड पॉइंट में? क्या हम आगे मूव कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट पे? पढ़ो ध्यान से फोर्थ पॉइंट। A firm had paid realization expenses amounting to ₹5,000 on the behalf of मुकुंद। फर्म कह रही है मैं 5,000 रुपए पे कर दूंगी मुकुंद के बिहाफ पे। तो क्या एंट्री होगी बोलो? क्या एंट्री होगी? मुकुंद डेबिट टू बैंक। कितना? 5,000। लास्ट पॉइंट पे आ गए हम। इस फोर्थ पॉइंट में किसी को डाउट है? पहले बताओ। फिफ्थ पॉइंट पे आओ। देयर वॉज अ व्हीकल लोन। हमारे पास क्या पड़ा है बेटा? एक कितने का?
वॉज टू बी पेड बाय द सरेंडर ऑफ असेट, हमने व्हीकल ही छोड़ दिया, जैसे हमने कार ली होगी, कार लोन होगा, अब हम फर्म बंद करके जा रहे हैं, तो हम वो कार क्या कर गए, सरेंडर कर गए, मतलब छोड़ गए, हमने कहा भैया तुम ही रख लो, तुम ही रख लो, बैंक को कहा कि तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए कार, हम तो बिजनेस ही बंद कर रहे हैं, हम इस इको वैन का आप क्या करेंगे आगे। फिर वो कहता है सरेंडर ऑफ असेट टू द बैंक एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 1,40,000, बैंक कह रहा है अच्छा 2 लाख का लोन है, कार की वैल्यू कितनी रह गई सिर्फ 40, और शॉर्टफॉल हम कैसे पे कर देंगे, बैंक से। देखो असेट लायबिलिटी लेके जा रहा है, सॉरी लायबिलिटी क्या लेके जा रही है, एसेट, 2 लाख की लायबिलिटी कितने की एसेट लेके जा रही है, तो बाकी 60,000 हमें चुकाने, तो क्या एंट्री होगी बोलो, रियलाइजेशन टू बैंक 40,000, रियलाइजेशन टू बैंक कितना है बेटा 40,000, ओ सॉरी 60,000 होगा, 60,000 कैसे, 2 लाख माइनस 140, सॉरी, तो 60,000 रुपए देने हैं। कोई डाउट इसमें किसी को? आओ जी, अब हम आ गए सीबीएसई के सैंपल पेपर नंबर 1 के, हाँ डीके गोयल वाले, क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ो ध्यान से, क्या कहता है, चारू, दिव्या और ईशा, कौन है बेटा, चारू, दिव्या और ईशा पार्टनर्स है फर्म के अंदर, ठीक है, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। चले क्या कहता है, पढ़ो ध्यान से, पहला एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 40,000, कितने की अनरिकॉर्डेड एसेट है, was to be given an unrecorded creditor 60,000, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट को अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वाले ले गए, कितने में ले गए 60,000 में, इन द सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम 45,000 एंड बैलेंस इज टू बी पेड इन कैश, कितना कैश देना है, 15 कैश देना है, 60 के क्रेडिटर थे, सुनो दोबारा से सुनो, एक अनरिकॉर्डेड एसेट है कितने की 40, एसेट तो 40 की है और लायबिलिटी कितने की है 60 की, सेटल कर गए कितने के क्लेम में 45 के, बाकी 15 को तो कैश दोगे, सुनो मान लो, ये देखो बोर्ड पे देखो, घबराओ मत, सैंपल नंबर 1 का फर्स्ट पॉइंट, अनरिकॉर्डेड एसेट कितने की है 40, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स कितने के हैं 60 के 2 लोग हैं, मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी, ए के कितने पैसे देने हैं हमने, बी के कितने देने होंगे फिर 15, ये जो मिस्टर ए है ना, ए ये इस 45,000 के बदले में क्या ले गया 40,000 के अनरिकॉर्डेड एसेट ले गया, तो बाकी इनको तो हमने 15,000 देने हैं ना, तो क्या एंट्री होगी बोलो, बेटे बात समझो ना, मैं कह रहा हूं ये एग्जांपल दे रहा हूं, मैं वैसे कह रहा हूं, इस 60 में से वो 45,000 के बदले में तो क्या ले गए अनरिकॉर्डेड एसेट, तो बाकी 15 तो हमने उनके अभी देने हैं, तो क्या एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक, कितने 15,000, पहला पॉइंट। कोई डाउट इसमें किसी को, दोबारा से एक बार ध्यान से रीड करो पॉइंट, कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है। चले सेकंड पॉइंट पे, क्या कहता है, अ मोटर बाइक, पढ़ो ध्यान से बेटा, अ मोटर बाइक which was not recorded in the books, मतलब डेप्रिशिएट हो के खत्म हो गई, was to be taken over by the चारू at 10,000, कितने में ले गई, whereas its expected value is, छोड़ो हमें क्या, एक्सपेक्टेड कुछ भी होती हो, चारू कितने में ले गई, तो एंट्री क्या होगी, सीज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, कितने में 10,000 में, हमें कोई मतलब नहीं है। किसी को कोई डाउट, पढ़े थर्ड पॉइंट पढ़े बेटा, पढ़ो ध्यान से, क्या कहता है थर्ड पॉइंट, अब क्रेडिटर्स टू whom the firm owed 50,000, क्रेडिटर्स टू whom a firm owed कितना है, फर्म कितना ओ करती है, एक क्रेडिटर जिसका हमने कितना पैसा देना है, एक्सेप्टेड अ स्टॉक 30,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब 24,000 में स्टॉक ले गया होगा वो, देखो 30,000 का 20% 6,000, इसका मतलब 6,000 कम में ले गया, इसका मतलब वो 30,000 वाला स्टॉक कितने में ले गया 24 में ले गया,
हमने उसके पैसे देने कितने हैं 50। 50 में से 24,000 का तो क्या ले गया स्टॉक, और बाकी पैसे कैसे देने हैं कैश में। तो क्या होगी एंट्री रियलाइजेशन टू कैश कितना 26। समझाओ 26 कैसे आया। क्रेडिटर कितने के थे बोलो 50 के। स्टॉक कितने का था स्टॉक था 24 का। 24 कैसे आया 30 माइनस 6। इतने का तो वो स्टॉक ले गए क्रेडिटर, और बाकी पैसों के लिए क्या ले लेंगे वो कैश कितना 26,000। किसी को डाउट इसमें पक्का क्लियर है अच्छे से, क्या हम आगे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईशा पेड अ रियलाइजेशन एक्सपेंस 20,000 आउट ऑफ हर पॉकेट। मतलब ईशा ने 20,000 अपनी जेब से दिए हैं। शी वॉज टू गेट अ फिक्स रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 फॉर द कंप्लीट डिसोल्यूशन प्रोसेस। तो हम ईशा को कितने पैसे देंगे 25,000। नहीं, ईशा पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 आउट ऑफ हर पॉकेट। अच्छा, उसने अपनी पॉकेट से कितने दिए हैं 20,000 खर्चा। एंड शी वॉज गेट अ फिक्स रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 फॉर इज कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। 25,000 तो उसको किस बात के लिए दे रहे हैं हम डिसोल्यूशन प्रोसेस की रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, और 20,000 जो उसने खर्चा किया है वो भी तो उसको हम पे करेंगे, वो उसने पे करा है ना। तो हम सीधी एक एंट्री करेंगे क्या बोलो रियलाइजेशन डेबिट टू ईशाज कैपिटल कितने 15 और 25 ये था 25 और 20 दैट इज कॉल्ड 45। अच्छा पॉइंट था ये। बच्चे इसमें जनरली कंफ्यूज होंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि एक्सपेंस अलग होते हैं और रेम्यूनरेशन अलग होती है। ठीक है, दोनों पे करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फर्म की, जब तक ये बात ना लिखी हो कि रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस है। नेक्स्ट लास्ट, दिव्या का एक लोन है 40,000 का, जो कि कितने में डिस्चार्ज हुआ है 42 में। तो क्या लिखोगे दिव्या लोन डेबिट कितने का 40, नुकसान हो गया रियलाइजेशन डेबिट 2 और 2 पैसे कितने दे रहे हैं 42। मुश्किल है आसान है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है पूरे का पूरा। आओ जी, अब हम आ गए डीके गोयल के सैंपल पेपर नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहते हैं ध्यान से बुक से रीड करते हैं। आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन है, XYZ पार्टनर है जिनकी रेशियो 1/2, 3/8 और 1/8 है। तो रेशियो हो गई आपकी 4:3:1। क्या हो गई रेशियो बेटा 4:3:1। द फॉलोइंग बैलेंस शीट आपके सामने कुछ इस प्रकार से गिवन है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बैंक लोन, एक्स लोन, कैपिटल गिवन है, एसेट साइड से फिक्स एसेट, डेटर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, पेटेंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस और कैश अकाउंट गिवन है। नीचे आपके पास कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है, 7 पॉइंट एडजस्टमेंट के गिवन है, उसे एक बार ध्यान से रीड करते हैं। फिक्स एसेट्स रियलाइज हो गई कितने पे 120% पे, और डेटर के 50,000 बेड डेट हो गए। डेटर के कितने बेड डेट हो गए बोलो 50,000 बेड डेट हो गए। क्रेडिटर क्या ले गए एग्री टू टेक ओवर फुल स्टॉक इन देयर फुल सेटलमेंट। एक्स एक्सेप्टेड इन्वेस्टमेंट इन द फुल सेटलमेंट। एक्स एक्सेप्टेड इन्वेस्टमेंट इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। एक्स कह रहा है मैं क्या ले जाऊंगा इन्वेस्टमेंट ले जाऊंगा किसमें किसमें फुल सेटलमेंट में। ठीक है, बैंक का लोन है जो कि पे करेंगे 9% ब्याज के साथ 3 महीने के साथ। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 16,000 की बेच दी। वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व कितना है बेटा कितना क्लेम है इज टू बी पेड। कितना पे करना पड़ेगा वर्कमैन कंपनसेशन को 24,000। देखना बैलेंस शीट में रिजर्व कितना पड़ा है 40, इसका मतलब 16 ही तो फ्री होगा। कितना फ्री होगा 16। एक्स अलाउ अ रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 एंड एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन वर बोर्न बाय हिम। एक्स कह रहा है कि मैं मेरे को 25,000 दे दो, खर्चा मैं कर लूंगा। फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना है 10,000, वो फिर उसके कैपिटल में से काट लेगी। हमें कोई फर्क, हमें सिर्फ कौन सा अकाउंट बना के दिखाना है रियलाइजेशन। ठीक है, हमें सिर्फ क्या बनाना है बेटा रियलाइजेशन। तो बना लेते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहले बुक्स बंद करनी पड़ेंगी। क्या बंद करनी पड़ेंगी करो बंद करो। सबसे पहले क्या करेंगे रियलाइजेशन टू ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स में क्या क्या आएगा बताओ सबसे पहले बोलो कौन कौन सी एसेट है फिक्स एसेट्स कितने की 9 लाख। आगे
डेटर्स कितने 280। आगे बोलो इन्वेस्टमेंट कितनी बोलो 30। आगे बोलो स्टॉक कितना 1,40,000। आगे बोलो पेटेंट्स कितने 10,000। आगे बोलो वो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो लॉस है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। उसके बाद फिर क्या है प्रीपेड एक्सपेंस कितना 12,000 12,100 बस। उसके बाद कैश एट बैंक है। एक काम करो इसका सम बताओ क्या आ रहा है, इसका सम बताओ क्या आएगा। 9,00,000 280 30,000 140 10,000 और 12,100 रुपए कितना 13,72,100 रुपीज 13,72,100। लायबिलिटी साइड में आओ क्या क्या आएगा बताओ। बाय ऑल लायबिलिटी, ऑल लायबिलिटी में क्रेडिटर आएंगे, क्रेडिटर कितने के आएंगे 1.5 लाख। फिर क्या आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब लायबिलिटीज में नहीं आएगा। आगे बैंक लोन क्या आएगा, बैंक लोन कितना 40,000। आगे बस और तो कुछ नहीं है। वो एक्स लोन तो एक्स लोन बनेगा, कैपिटल कैपिटल में जाएंगे, कितना हो गया 1,90,000। अच्छा बताना वर्कमैन कंपनसेशन रियलाइजेशन में कितना जाएगा 24। तो क्या लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 24, जितने की क्या है हमारे सिर पे लायबिलिटी। ठीक है चले चले जी। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, हो गया जी। बैलेंस शीट पूरी पोस्ट हो गई रियलाइजेशन में, पढ़ो क्या लिखा है। पहला पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, फिक्स एसेट्स कितने की बेच दी 1,20,000। तो क्या लिखोगे यहाँ पे बाय अ बैंक फिक्स एसेट्स 120%, मतलब 90,000 और 18,000 10,80,000 की बेच दी। यस और नो। और फिर क्या लिखा है डेटर्स कितने बेड डेट हो गए 50। तो कितने मिले होंगे 2,30,000। 280 में से 50 डूब गए तो 230 तो मिल गए होंगे। पहला पॉइंट हो गया। क्रेडिटर क्या ले गए, क्रेडिटर स्टॉक ले गए। क्रेडिटर क्या ले गए, तो छोटा सा एक क्रॉस क्रेडिटर पे लगा दो कि पे हो गए, और छोटा सा क्रॉस किस पे लगा दो स्टॉक पे कि ये सेटल हो गया। फुल सेटलमेंट में ले गए, कोई पैसे ले दे रहे हैं। चलो सेकंड पॉइंट की कोई एंट्री नहीं हुई। थर्ड पॉइंट पढ़ो बेटा, एक्स एक्सेप्टेड इन्वेस्टमेंट। एक्स क्या ले गया इन्वेस्टमेंट इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। एक्स, मुझे बात बताओ ध्यान से सोच के बताओ, मैं एक छोटा सा एक्स का लोन बना लूं। ये देखो एक्स का लोन, मुझे बताना एक्स का लोन कितना पड़ा है 50। इन्वेस्टमेंट कितने की है रियलाइजेशन, वो तो क्लोज हो चुकी है। क्या हो चुकी है, कितने की क्लोज हो चुकी है 30 की क्लोज है। इन्वेस्टमेंट कितने की है 30 की, तो हमें कितने का फायदा हो गया 20 का। टू रियलाइजेशन 20, बहुत प्यारा पॉइंट है ये। क्या ले, एक्स का लोन कितना है 50 का, लोन के बदले में वो क्या ले गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कहां क्लोज पड़ी है, तो फिर क्या लिखेंगे एक्स लोन टू रियलाइजेशन। और 50 के बदले में 30 की इन्वेस्टमेंट ले गया, तो 20 का फायदा हो गया। वो फायदा भी कहां चला गया रियलाइजेशन में। तो जाओ रियलाइजेशन में, पहले बताओ इसका सम कितना हो गया 13,10,000। यस और नो। यहां क्या लिखोगे बाय एक्स लोन, क्या ले गया वो इन्वेस्टमेंट, और बाय एक्स लोन क्या हो गया हमें प्रॉफिट कितना 1,000 30,000 और 20,000। बोलो यस और नो। अच्छा फिर बता, फिर प्रॉफिट कैसे बुक होगा, कैसे, ये देख मैं तो दिखाता हूं। यदि मैं वहां 50 नहीं डालूंगा ना तो 20 का प्रॉफिट आएगा ही नहीं। एक बात समझ, 30 की इन्वेस्टमेंट कितने के लोन को सेटल करा गई 50 के, तो 20 का क्या हुआ, ये अकाउंट देख क्रेडिट कितने से हो रहा है 50 से, और डेबिट कितने से हो रहा है
तो ऑटोमेटिकली 20 का क्या आएगा यहाँ पे प्रॉफिट। यदि मैं वहां सिर्फ 20 ही लिखूंगा तो उल्टा 30 का नुकसान दिखाई देगा। बहुत प्यारा पॉइंट है, इसे मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटे वो प्रेजेंट प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर गया, क्या लिखूं, बाय एक्स लोन 50,000, उससे उससे आपको क्या समझ आया बताओ। ये तो समझ आया कि एक्स लोन क्या ले गया, इन्वेस्टमेंट, और ये एक्स लोन से हमें 20,000 का क्या हो गया प्रॉफिट, क्योंकि वो 50,000 के लोन के बदले में कितने की इन्वेस्टमेंट ले गया, 30,000 की। क्लियर है इतनी बात। पहले रियलाइजेशन में क्लोज करा, फिर उसको सेटल कर दिया। मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे चले, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, क्या कहता है। जो बैंक लोन है ना, बैंक लोन वो 9% ब्याज के साथ देना है, कितने महीने का, 3 महीने का। तो बैंक लोन है कितने का, 40 का, तो क्या लिखोगे, टू बैंक, ब्रैकेट में बैंक लोन। कितना पे करोगे बताओ, 40,000 का 9%, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। बताओ कितना हो गया, बताओ भाई, 900। तो कितनी पेमेंट करोगे, 40,900। कितनी पेमेंट करोगे, 40,900। आगे चले बेटा, आगे चले, आगे क्या लिखा है बताओ। एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितने की बेच दी हमने, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कितने की बेच दी, तो फिर लिखो बाय बैंक, ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट कितने की, 16,000 की। आगे चले, वर्कमैन कंपनसेशन को कितना कंपनसेशन दिया है, 24,000। तो रियलाइजेशन टू बैंक, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना, 24,000। आगे चले, अब पढ़ो लास्ट। एक्स was allowed paid a remuneration of 25,000 and the expenses of realization were to be borne by him, उसी के द्वारा पे किए जाएंगे। कितना है भैया बोलो, 25,000। कितना कितना पे करना है बोलो, फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस, फर्म कितना पे कर रही है, 10,000। फर्म कितना पे कर रही है बोलो बेटा, 10,000। फर्म वॉज अलाउ अ रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000। कितनी रेम्यूनरेशन देनी है, दो भाई। रियलाइजेशन टू किसको देनी है, एक्स को, ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन कितनी देनी है, 25,000। बाकी जो 10,000 वो फॉर्म से निकाल के ले जा रहा है, उसके लिए क्या एंट्री होगी, एक्स कैपिटल टू बैंक, तो उसका रियलाइजेशन तो कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, जो 10,000 वो फॉर्म से निकाल के ले गया उसकी एंट्री क्या होगी बोलो, फर्म ने 10 दिए है ना, तो बेटे ध्यान से सुनो, थोड़ा सोचा करो यार। X was allowed a paid a remuneration 25,000 and expense of realization were borne by him, उसी के द्वारा बॉर्न किए जाएंगे। अब 10,000 रुपए खर्चा किसने पे किया है, क्या है फर्म को देने चाहिए थे, देने किसको चाहिए थे, X को, तो क्या एंट्री होगी, X कैपिटल टू बैंक। तो बताओ इसमें रियलाइजेशन का कोई रोल है, बस बात खत्म। हमने 25 दिन से दे दिए, वो तो उन दोनों अकाउंटों में जाएगा ना, नहीं या हाँ, बताओ कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है। अच्छा कोई लायबिलिटी रह गई पे करने वाली, क्रेडिटर सेटल हो गए थे और बैंक लोन हमने पे कर दिया, असेट कोई रह गई तो रह गई, हमें कोई लेना देना नहीं है। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है, कितना, चेक करके बताओ कितना लॉस है, 14 लाख, नहीं भाई नहीं, इधर और उधर माइनस करके बताओ क्या आ रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस, पहले तो ये बताओ। प्रॉफिट है, वो 1590 है, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है बताओ, 1,28,000 का प्रॉफिट है, जो कि किस में बढ़ जाएगा, एक्स वाई, और रेशियो क्या है बोलो इनकी, 4:3:1, क्या है 4:2, तो बताओ कितना हो गया, 60, हाँ 48 और 16,000, 64,000, 48,000 और 16,000। कोई डाउट यहां तक किसी को,
आओ जी, अब हम आ गए डीके गोयल के सैंपल पेपर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या कहता है, बुक से ध्यान से एक बार रीड करते हैं। कहता है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, जो भी फर्म है, डिसॉल्व हो गई फर्म एक्स और वाई की, कैश और बैंक को छोड़कर हम सारी एसेट्स को क्या कर चुके हैं, रियलाइजेशन में क्लोज कर चुके हैं। पहला पॉइंट, द फर्म हैड बोरोड 50,000 फ्रॉम अ पार्टनर वाई। फर्म ने 50,000 का लोन किससे ले रखा है, वाई से। ही टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट वैल्यू ₹60,000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ये बिल्कुल वही पॉइंट आ गया जिसको अभी हमने इंपॉर्टेंट मार्क किया था। देखो, एक ऐसे समझो, फर्म की एक बैलेंस शीट होगी, फर्म की क्या होगी एक, उस बैलेंस शीट में यहां क्या पड़ा होगा, एक्स का कितने का लोन है बताना, कितने का, 60, और यहां क्या पड़ी होगी, लोन 50 का है और इन्वेस्टमेंट कितने की है, 60 की। तो लोन के लिए कौन सा, अच्छा बताओ क्या हुआ होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट क्लोज हो गई होगी, रियलाइजेशन टू इन्वेस्टमेंट कितनी, 60, और यहां क्या होगा, एक्स का लोन होगा, एक्स का क्या होगा, लोन, एक्स के लोन में क्या पड़ा होगा, बाय बैलेंस बीडी कितना, 50। अब क्या ले गया वो, कितने की, 60 की, तो क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या, इन्वेस्टमेंट कितने की, और अब हमें 10 का क्या हो गया, याद है पिछले एग्जांपल में हमें क्या हो रहा था, 20 का प्रॉफिट, अब हमें 10 का क्या हो गया, बाय रियलाइजेशन लॉस, कितने का, 10 का। अब यहां क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे बताओ, ये यहां जाएगा, बाय एक्स लोन, ब्रैकेट में क्या ले गया वो, कितने की, 60 की, कितने की ले गया, 60 की। अब क्या लिखेंगे, टू एक्स लोन, क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने का, 10 का। तो अब इसकी एंट्री बताओ, एंट्री क्या होगी, जब एक्स का लोन होगा तो क्या लिखेंगे बताओ, तभी तो 10 का लॉस बुक हुआ, क्या एंट्री होगी बोलो, सोचो, एक्स लोन डेबिट टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या ले गया वो, कितने की, 60,000 की, और बाद में जब लॉस होगा तो क्या लिखोगे, रियलाइजेशन लॉस डेबिट, या रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स लोन, कितने हजार का, 10,000 का। एक बार इसका आंसर चेक करना, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा फर्स्ट पॉइंट का। आओ जी, अब हम आ गए सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से बुक से एक बार रीड करते हैं। वो कहता है, अ क्रेडिटर फॉर 40,000 वर एक्सेप्टेड अ मोटर बाइक एट 15,000। अ क्रेडिटर फॉर ₹40,000, एक क्रेडिटर है जिसके पास मोटर बाइक कितने की है बेटा, अ क्रेडिटर 40,000 एक्सेप्टेड अ मोटर बाइक 15,000, बैलेंस पेड टू हिम बाय अ चेक। तो सीधा एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। कैसे, 40 के क्रेडिटर 15 की बाइक ले गए, तो बच्चे में 25,000 तो देने पड़ेंगे, यस और नो, कोई डाउट यहां तक किसी को, आगे चले थर्ड पॉइंट पे आओ। अब बियर ऑफ 60,000, एक बियर कितने का है बेटा, 60,000, डिस्काउंट कराया बैंक से, विद अ डिसोनर्ड एज अ ड्रॉई एंड डिक्लेयर अ इंसॉल्वेंट, पेड 40 पैसा रिसीव फ्रॉम हिम। एक बियर है 60,000 का जो बैंक से क्या करा चुके हैं, डिस्काउंट। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है, एक बिल कितने का है जो बैंक से डिस्काउंट करा चुके हैं, 60,000 का, वो अब आज क्या हो गया, डिसोनर। तो बैंक ने हमारे 60,000 काट लिए होंगे, तो हमने एंट्री क्या करी होगी, रियलाइजेशन टू बैंक 60,000। हमने जाके उस पार्टी को पकड़ा, वो पार्टी क्या हो चुकी है, इंसॉल्वेंट, और अब सिर्फ कितने पैसे दे पा रही है, 40 पैसा। तो क्या एंट्री करेंगे हम, बैंक टू रियलाइजेशन कितना, 40 पैसा ऑफ 60,000, दैट इज 24,000, यस और नो। जब हमारा बिल डिसोनर हुआ, बैंक ने हमारे 60,000 काटे, तो रियलाइजेशन टू बैंक। हमने जाके पार्टी को पकड़ा, तो पार्टी क्या हो चुकी थी तब तक, इंसॉल्वेंट, और कितने पैसे दे पाई, सिर्फ 40 पैसा। तो कितने हो गए, 24,000। कितने पैसे हो गए बोलो बेटा, 24,000। कोई डाउट यहां तक पहले बताओ किसी को, पक्का।
आगे चलो, नेक्स्ट पढ़ो बेटा, क्या लिखा है। फोर्थ पॉइंट, 500 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एक्वायर एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000। हमने किसी कंपनी के 500 शेयर एक्वायर किए थे, कितने रुपए में? हैड बीन राइट ऑफ इन द बुक्स, और बुक से क्या हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। अब उनको कितने में वैल्यू किया गया है? 15 रुपए पर शेयर, तो 7500 रुपए के शेयर्स हो गए। वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो क्या एंट्री होगी बोलो? एक्स डेबिट, वाई डेबिट, टू रियलाइजेशन। 7500 की चीज है, 7500 की कैसे है? 500 शेयर्स कितने रुपए में? 15 रुपए में। इसको कौन सी रेशियो में ले गए? ये कितने हो गए? 3000। और कोई डाउट यहां तक किसी को? फोर्थ पॉइंट में किसी को डाउट है बेटा? पहले बताओ। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाओ, क्या कहता है बेटा, पढ़ो ध्यान से एक बार। लोन ओड बाय एक्स फर्म 50,000। लोन ओड बाय एक्स फर्म 50,000 एस एक्स एग्रीड टू मेक अ पेमेंट टू अ क्रेडिटर ऑफ 40,000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ओहो, लोन किसने ले रखा है? किससे? कितने का? अब एक्स क्या कह रहा है कि चलो मैं क्रेडिटर को पे कर दूंगा, मेरे को छोड़ देना। फर्म क्या एंट्री करे? पहले तो से मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, सोचना पड़ेगा एक बार। एक्स का लोन कहां खड़ा होगा हमारे पास? वो तो कैपिटल से कम करना होता है, वो रियलाइजेशन में तो आया ही नहीं होगा। लोन तो कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना, वो तो कैपिटल से कटना था, और कैपिटल से कटने के बजाय क्या हो गया? क्रेडिटर को सेटल हो गया। क्या एंट्री होगी सोचो? अच्छा पॉइंट है, क्या हुआ होगा सोचो? ये बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में यहां क्या पड़ा होगा? नहीं, एक्स लोन एसेट साइड पड़ा होगा, कितने का? 50। और यहाँ क्रेडिटर कितने के हैं? क्रेडिटर कहां जा चुके होंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में बाय क्रेडिटर हो चुका होगा। और एक्स लोन का क्या हुआ होगा? अच्छा, हम इसे पार्टनर्स कैपिटल की बजाय अब कहां से सेटल कर दें? तो ये एंट्री कर सकते हैं, रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स लोन, कितना? तो ऑटोमेटिकली कितने का लॉस बुक हो गया? 10,000 का। और इसने एंट्री क्या कर रखी है? रियलाइजेशन टू, ठीक है, रियलाइजेशन एक्स लोन ब्रैकेट में क्रेडिटर कितने में? 40। और एक्स लोन ब्रैकेट में प्रॉफिट कितने का? 10। अच्छा हाँ, लॉस होगा, सॉरी। लॉस कैसे होगा? हमारा तो प्रॉफिट नहीं फर्म के लिए। अच्छा हाँ, क्योंकि 50 लेने थे, 40 देने थे, और वो सेटल होके 40 दिए गए। ठीक है ठीक है ठीक है, हमारे लिए तो क्या है? 10,000 का लॉस। तो एंट्री क्या होगी इसकी? रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स लोन, कितना? 10,000। अच्छा ठीक है ना, उसकी पेमेंट ही तो जा रही है। तो रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स लोन और टू एक्स लोन, 50, 40 और 10, ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है बस। और ये क्या कर रहा है? पेमेंट को और सेटलमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रियलाइजेशन टू एक्स लोन, क्या एंट्री है इसकी? रियलाइजेशन टू एक्स लोन 10,000 से 50,000 से। ठीक है, हमने भी तो यही करी है। 40 से क्रेडिटर पे हो गए और 10 हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। अच्छा पॉइंट था ये, अच्छा नहीं बेहतरीन पॉइंट था, पहला भी अच्छा था और फिफ्थ भी अच्छा था। तो ये सारे के सारे मार्क करके रखो कि पेपर से पहले इन सारे पॉइंट्स को आप एक बार जरूर देख के जाओगे। आओ जी, अब हम शुरू करने जा रहे हैं डीके गोयल का सैंपल पेपर नंबर 4। क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से एक बार रीड करते हैं। कहते हैं एक एबीसी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। उनकी बैलेंस शीट कुछ इस प्रकार से है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, क्रेडिटर है, एज लोन है, मिसेज एज लोन है। तो ए लोन कौन सा है? पार्टनर का। और मिसेज ए लोन किसका है? आउटसाइडर का। रियलाइजेशन में कौन सा आएगा? मिस्टर ए वाला या मिसेज ए वाला?
मिसेज ए वाला, क्योंकि वही तो आउटसाइडर है, ए के लिए तो सेपरेट लोन अकाउंट बनेगा। फिर कैपिटल गिवन है, लैंड बिल्डिंग स्टॉक, डेटर, डेटर का प्रोविजन, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और बैंक बैलेंस गिवन है। एडजस्टमेंट्स में आपको गिवन है कि लैंड बिल्डिंग सोल्ड कर दी 5 लाख की, डेटर रियलाइज हुआ है 20% कम बुक वैल्यू से। ए कहता है कि मैं अपनी वाइफ का लोन चुका दूंगा, एंड वो 75% स्टॉक लेके जा रहा है 20% कम पे। 3/4 स्टॉक 80% पे लेके जा रहा है, और बचा हुआ स्टॉक हमने कितने का बेच दिया? 90% पे बेच दिया। एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है 25,000 रुपए का, टेकन ओवर बाय बी एट 10,000। कितने में ले गया बी उसे? तो हमारे लिए वैल्यू 25,000 है कि 10,000 है? 10,000। शाबाश। नेक्स्ट आगे, पार्टनर बी पे द क्रेडिटर। बी किसको पे कर देगा? क्रेडिटर को। सी को अलाउ की गई है रेम्यूनरेशन 20,000 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन वर्क, काम कराने के लिए। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 वर्क टू बी पेड बाय द फर्म। वो कौन पे कर रही है? फर्म। और पे करने भी किसको है? फर्म को ही, क्योंकि नहीं लिखा इंक्लूडिंग एक्सपेंस है। आओ जी शुरू करें इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा लड्डू क्वेश्चन है। लिखो जी, क्या आएगा यहाँ पे? टू ऑल एसेट्स। एसेट्स में क्या क्या पड़ा है बताओ हमारे पास? क्या है? कितने की है लैंड बिल्डिंग? कितनी? 3.5 लाख। आगे बोलो, स्टॉक कितने का है? 3 लाख। आगे बोलो, डेटर्स कितने? 2 लाख। डेटर पे प्रोविजन पड़ा है, तो जाओ फटाफट क्या लिखोगे? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना बोलो? 10,000। आगे बोलो, गुडविल कितनी? सर गुडविल यहां आती है? हाँ सर यहां आती है। कितने हो गए टोटल? 3 और 3 6 और 2 8,80,000। लायबिलिटी साइड में बोलो क्या क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा कि नहीं आएगा? कोई पॉइंट गिवन है उसमें वर्कमैन कंपनसेशन पे? पढ़ो। इसका मतलब कोई भी लायबिलिटी नहीं है, तो ये पूरे का पूरा पार्टनर्स बैठेगा। क्या आएगा? बाय ऑल लायबिलिटीज में एक तो क्रेडिटर आएंगे और एक मिसेस एज लोन आएगा। तो क्रेडिटर कितने हैं बताओ? 45। और भाभी का लोन कितना है? 20। तो टोटल कितना हो गया? 65,000। एसेट्स तो अच्छी खासी है, लायबिलिटी कुछ है ही नहीं हमारे पास। चले अब पहला पॉइंट पढ़ो, क्या हुआ? लैंड बिल्डिंग कितने की बेच दी हमने? तो लिखो बाय बैंक। लैंड बिल्डिंग कितने की बेच दी बोलो? 5 लाख, 5 लाख। आगे आगे बढ़ो। डेटर 20% कम मिल रहे हैं। 2 लाख के कितने मिल रहे हैं? 160। डेटर्स 20% कम मिलने का मतलब यही हुआ ना, 160। आगे बोलो। ए कहता है कि मैं अपनी वाइफ का लोन चुका दूंगा, तो क्या लिखोगे? रियलाइजेशन टू एज कैपिटल बढ़ा दोगे, ब्रैकेट में वाइफीज लोन। कितना है भैया? ठीक है भाई, दे देगा वाइफ का लोन। एज वाइफ लोन कितना हो गया? 20,000। ठीक है शाहजहां। आगे बोलो फिर क्या हुआ? चलो जो भी है। अच्छा, ए कह रहा है मैं वाइफ का लोन चुका दूंगा, और एंड ए ले गया 75% स्टॉक 20% कम पे। मुझे बताना स्टॉक कितना है? अच्छा 3 लाख का कितना हो गया? 2 पार्ट कर दे, 2.25 लाख और 75,000, मतलब 3/4 और 1/4। 2.25 लाख का स्टॉक कितने में ले गया? ए बाय एज कैपिटल। क्या ले गया? स्टॉक। कितने में ले गया बोलो? अब इसका 20% कम करो, 22,500 22,500 45,000 कम कर दिए। 45 गए तो क्या बचा? 180। तो कितने में स्टॉक ले गया बोलो? 1 लाख। 180 पता कैसे आया? 180 कैसे आया? 3 लाख का 75% और उसका 80%। समझ आया? 3 लाख का 75% बेचा और 20% कम बेचा, मतलब कितना बेचा? 80% में बेचा। देख रहे हो? मतलब ऐसे लिखा होगा ना तो मैडम खुश हो जाएगी कि बच्चे को कितना लॉजिकली क्लियर है। 3 लाख का 75% और उसका 20%, 80%। आगे फिर कहता है रिमेनिंग स्टॉक हमने कितने का बेच दिया?
90% पे बेच दिया। वो तो बैंक में बेचा होगा, कैसे बेचा होगा? तो यहां लिख दो बैंक के नीचे ही, क्या लिखूंगा? स्टॉक। स्टॉक कितने का बेचा बताना जरा एक बार मुझे, स्टार बना दो उसमें स्टार, और कैलकुलेशन यहां कर देता हूं, कहीं कहां करूं, चलो बताओ कितना होगा? 3 लाख का 25% और उसका 90%, हाँ या ना? 3 लाख का 25%, 75,000, ये ना 75,000, 1/4 स्टॉक, और कितने में बेच दिया? 90% में, तो 75 हो गए, तो 67,500 आ गए। यस और नो? आगे चलो, बी ले गया एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर जो कि 25,000 का था, पर कितने में ले गया वो? तो क्या लिखोगे? बाय बीज कैपिटल ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट कितने में ले गया? 10,000 में। यस और नो? आगे चलो, बी क्रेडिटर को पे कर देगा 5,000, तो क्या लिखोगे यहां पे? टू बीज कैपिटल ब्रैकेट में किसको पे कर देगा? क्रेडिटर को। कितने? 5,000। आगे चले, यहां तक किसी को कोई डाउट पहले बताओ? चले, अब क्या हुआ बताओ? सीज टू अलाउ अ रेम्युनरेशन ऑफ 20,000। सी को कितनी रेम्युनरेशन देनी है? किस काम के लिए? डिसोल्यूशन के लिए। इंक्लूडिंग एक्सपेंस के एक्सक्लूडिंग? साइलेंट है, साइलेंट है तो क्या होता है? एक्सक्लूडिंग। क्या होता है? तो टू क्या लिखोगे बोलो? टू सीज कैपिटल ब्रैकेट में क्या देनी है? कितनी? 20,000। फिर खर्चा कितना हुआ है? वो पे किसने किया है? तो रियलाइजेशन टू बैंक कितना खर्चा है बोलो? 5,000। अब एक काम करो, 6 60 7 27 500 हो गया, ये 727 500 हो गया, नहीं यही होगा 660, और हाँ ठीक है 7 27 500 हो गया। पूरा क्वेश्चन खत्म। तो बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट ही होना चाहिए है। देख लो प्रॉफिट है लॉस जो भी है बता दो। क्या लिखा है? पॉइंट पढ़ो। पार्टनर बी पेड टू क्रेडिटर ₹5,000। अच्छा, बाकी 15 तो हमने खुद दिए होंगे ना, बाकी 40। तो टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर कितने दिए होंगे हमने? 40,000 हमने दिए होंगे। देखना एक बार आंसर में 40 है या? आंसर में चेक करो। है 40 अलग से दे रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा पॉइंट था ये भी, नहीं तुम भूल ही जाते कि क्रेडिटर कितना? प्रॉफिट है, तो टू प्रॉफिट कितना है? 22,500। और कैसे बांटेंगे? कोई रेशियो है? ए की, बी की और सी की। 5:3:2 कितना हो गया? 11,250। और बताना कितना हो गया? 2,250, 2,250, 4,500 ये हो गया, और 6,750 खत्म। मुश्किल था कि आसान था? आसान सा था। आओ जी, अब हम आ गए सैंपल पेपर नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं कि क्या कह रहा है बुक से, एक बार ध्यान से रीड करते हैं। कहता है एबीसी पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनकी फर्म क्लोज होती है 31 मार्च को, डिसॉल्व हो गई उस दिन। कैश और बैंक को छोड़कर हम सारी एसेट्स को बंद कर चुके हैं। पहला पॉइंट, अ डेटर अमाउंटिंग 2 लाख हैंडेड ओवर बाय अ डेट कलेक्शन एजेंसी एट चार्जेस ऑफ 4% कमीशन। 2 लाख के डेटर को कौन ले गई? डेट कलेक्शन एजेंसी। कह रही है 4% मुझे कमीशन दो, मैं पैसा रिकवर कर लूंगी। एंड रिमेनिंग डेटर 50,000 रुपए
out of which debtors of 20,000 could not be recovered because of his same become a insolvent. अच्छा, कितने के डेटर हमने डेट कलेक्शन एजेंसी को दे दिए? 2 लाख। तो उनसे कितना पैसा मिलेगा? 2 लाख। क्या एंट्री होगी बोलो? पहली एंट्री में 3 पॉइंट कर लो। क्या होगा पहले? बैंक टू रियलाइजेशन, कितने पैसे मिलेंगे बोलो बेटा? फिर हम उन्हें कमीशन कितनी देंगे? रियलाइजेशन टू बैंक कितना? 4% ऑफ 2 लाख, दैट इज कितना हो गया? 8,000। फिर हमारे पास जो 50,000 के डेटर हैं वो हमें फिर मिल जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे? बैंक टू रियलाइजेशन कितने मिलेंगे बोलो? 50 में से कितने डूब गए, तो कितने मिलेंगे? 30। पहला पॉइंट समझ आया? डेट कलेक्शन एजेंसी को कितने डेटर हेड ओवर कर दिए? 2 लाख के। उन्होंने 2 लाख हमें दे दिए, हमने उन्हें उनके 8% 8,000 क्या दे दी? कमीशन। फिर हमारे पास जो 50,000 के डेटर थे उसमें से 20 डूब गए, तो हमें 30 मिल गए होंगे, तो एंट्री हुई होगी बैंक टू रियलाइजेशन 30। पढ़े? फर्स्ट पॉइंट हो गया। 2 लाख, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कितना लिख दें? 2 लाख। हाँ, आगे चले सेकंड पॉइंट। क्रेडिटर अमाउंटिंग 75,000 were to be paid 60,000 in the full settlement of his claim। एक क्रेडिटर है कितने के बेटा? क्रेडिटर अमाउंटिंग 75,000 to be paid 60,000 in the full settlement of his claim। कितने क्लेम में दे दिया हमने उनको? मैडम मेरे साथ साथ पढ़ो ना, पॉइंट पढ़ो, फिर जब मैं पॉइंट कराऊंगा तो आप फिर देखोगे कि कैसे हो गया। क्रेडिटर अमाउंटिंग टू रुपीज, कितने के क्रेडिटर है बोलो? वर टू बी पेड 60,000 इन देयर फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम एंड बैलेंस क्रेडिटर वर हैंडेड ओवर। क्या कर दिया हमने? हैंडेड ओवर स्टॉक कितने का? 1.5 लाख का इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम ऑफ रुपीज। मुझे समझ नहीं आया, दोबारा से पढ़ते हैं। एक क्रेडिटर जो कि 75,000 के हैं, जिनको हमने कितना पे किया है? फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम में, इसका मतलब कुछ नहीं होगा। और एक क्रेडिटर हैंडेड ओवर क्या ले गए? 1.5 लाख का स्टॉक ले गए, उनके अपने कितने क्लेम में? 60 में। दोनों ही केस में क्या होगा? नो एंट्री। क्यों? क्रेडिटर 75,000 टू बी पेड 60,000। अच्छा पे की, अच्छा पे की है ना, अच्छा ठीक है ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक कितना? 60। और दूसरे वाले पार्ट के लिए क्या होगा? नो एंट्री, क्योंकि वो क्या ले गया? स्टॉक ले गया। चले थर्ड पार्ट पे आओ। देयर वाज अ फर्नीचर वर्थ ₹60,000। कितने का फर्नीचर है? A took over 50% furniture at 20% discount. Remaining furniture to be sold at a profit of 40% of their book value. तो एंट्री क्या होगी बोलो? थर्ड पॉइंट पे आओ, क्या एंट्री होगी? ए डेबिट, ए पैसा आ रहा है, बैंक डेबिट तो जा क्या रहा है? रियलाइजेशन। अच्छा बता रहा कितने का फर्नीचर है? 60। चलो रियलाइजेशन को छोड़ो, ए कितने में लेके जा रहा है ये बताओ, और बैंक कितने में सेटलमेंट करेगा बताओ? कितने का स्टॉक है, कितने का फर्नीचर है बताओ? 60। आधा फर्नीचर कितने का हो गया? 30 का। और कितने में लेके जा रहा है वो? मतलब 80 में लेके जा रहा है, मतलब 30,000 का 24,000 ये आ गए। 60,000 का फर्नीचर आधा तो ए ले गया था, आधा हमने बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 140% पे। यस और नो? 40% ऊपर बेचा है ना, तो 140 पे ही बेचा होगा। करो 30,000 का 140% कितना होता है? 42,000। कितना हो गया बोलो? समझ आया? ये 20% कम गया और वो 40% ज्यादा गया। कोई डाउट? पक्का क्लियर है यहां तक? पढ़ो फोर्थ पॉइंट पढ़ो। एज लोन 20,000 टू बी डिस्चार्ज बाय 20,500। बहुत आसान है, तो क्या लिखेंगे? एज लोन डेबिट, कितने का लोन था?
और बैंक से कितनी पेमेंट करी है हमने बताओ? तो 500 का क्या हो गया? नुकसान। नुकसान होगा तो किसको डेबिट करेंगे? रियलाइजेशन को। यस और नो? ये एंट्री होगी ना, ए लोन डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। 20,500 और 20,500। यस और नो? क्लियर है यहां तक? साठ और नहीं, प्रॉफिट में क्यों जाएगा? तो प्रॉफिट थोड़ा ना जाता है, वो ऑटोमेटिकली उस अकाउंट में सेटल हो जाएगा। लास्ट पॉइंट पे आ जाओ बेटा। देयर वाज अ बिल ऑफ 10,000 अंडर डिस्काउंट। हमने 10,000 का एक बियर क्या करवा रखा है बैंक से? द बिल वाज रिसीव फ्रॉम अ जाया who provide insolvent and first and final dividend 30 पैसा is to be received from his estate। अच्छा, 10,000 का जाया ने मुझे बिल दिया था, वो मैंने बैंक से क्या करवा लिया था? डिस्काउंट। अब जाया क्या हो गई? जाया हो गई। जाया क्या हो गई? जाया हो गई, मतलब नुकसान, वो इंसॉल्वेंट हो गई। तो क्या एंट्री करेंगे बताओ? बैंक तो हमें पकड़ेगा, हम क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 10,000। हमने जाया को पकड़ा, मैं कहा जाया ये क्या किया? कह रही मैं तो जाया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। मैं कहा बताओ अब आप क्या दे सकते हो? कह रही मैं 30% दे सकती हूँ। मैं कहा ठीक है कोई नहीं, लाओ 30 तो दो। क्या एंट्री करें? बैंक टू रियलाइजेशन 3,000, खत्म काम। कोई डाउट आता किसी को? सो सिंपल।